जय तेजारी। तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खरनाल गांव में गुरुवार 1130 तदनुसार जनवरी 1076 को दोहलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम ताहरजी धीरराज राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव के मुखिया थे। तेजाजी के नाना जी का नाम दुल्हन सोडी ज्ञानी था। उनकी माता का नाम राम कुमारी था। तेजाजी का ननिहाल त्योद गांव किशनगंज में था। यदि आप तेजाजी महाराज के बारे में सविस्तार जानना चाहते हैं तो संत श्री कान्हाराम जी की पुस्तक पढ़े। मैं संत श्री कान्हाराम जी की पुस्तक जो लिखी है उनके अनुसार तेजाजी महाराज के जन्म का विवरण प्रमाण से विस्तार से बता रहा हूं। पृष्ठ संख्या 160। खरनाल परगना के जाट शासक गणपति बोहित राज के पुत्र ताहरदेव का विवाह त्योद या त्रियोद के गणपति करशन जी के पुत्र राव दुल्ला जी सोडी यानी की पुत्री राम कुमारी के साथ विक्रम संवत 1104 में संपन्न हुआ। त्योद ग्राम अजमेर जिले के किशनगंज परगने में इसमें 22 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है और किशनगंज अजमेर से 27 किलोमीटर पूर्व से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। विवाह के 12 वर्ष तक रामकुमारी के कोई संतान नहीं हुई थी, अतः अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ताहरजी के नहीं चाहते हुए भी रामकुमारी ने अपने पति का दूसरा विवाह कर दिया। यह दूसरा विवाह कोयला पाटन अठ्यासन निवासी अखोजी इंटोजी के पुत्र व जेठोजी के पुत्र कर्णोजी फिड़ोदा की पुत्री रामी देवी के साथ विक्रम संवत 1116 में संपन्न करवा दिया गया। इस विवाह का उल्लेख बालूराम जी आदि फिरोड़ी के हर्षोल्लाव निवासी भईभात जगदीश पुत्र सुखदेव भात की पोथी में लिखी हुई है। द्वितीय पत्नी रामी के गर्भ से ताहर जी के रूप जी रणजी महेश जी नगजी 5 पुत्र उत्पन्न हुए। राम कुमारी को 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं होने से अपने पीर पक्ष के गुरु मंगलनाथ जी के निर्देशन में उन्हें नागदेव की पूजा उपासना आरंभ की। 12 वर्ष की आराधना के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो कि तेजाजी के रूप में हुई। एक पुत्री राजल भी प्राप्त हुई। यह नाग बाम्बी आज भी तत्कालीन त्योद पनेर के कांकड़ में मौजूद है। अब उस स्थान पर तेजाजी की देवगति धाम सुरसरा ग्राम आबाद है। उस समय वहां घनघोर जंगल था। सुरसरा में तेजाजी का मंदिर बना हुआ है जिसमें तेजाजी की स्व प्रकट मूर्ति प्रतिष्ठित है। उसके सटाकर वह बाम्बी मौजूद है। माता रामकुमारी द्वारा नाग पूजा। पृष्ठ संख्या 166। ताहरदेव का दूसरा विवाह हो गया था। दूसरी पत्नी से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी, किंतु रामकुमारी को महसूस हुआ कि उसकी हैसियत दोम दर्जे की हो गई है। 2 वर्ष 1116 से 1118 विक्रम संवत रामकुमारी इस मन स्थिति से गुजरी व रामकुमारी ने पति ताहरदेव से परामर्श किया और पति की आज्ञा से विक्रम संवत 1118 को अपने पीहर त्योद चली गई। त्योद में अपनी माता पिता के कुल गुरु संत मंगलनाथ जी की धुनी पर जाकर प्रार्थना की और अपना दुख बताया। पृष्ठ संख्या 167 पर गुरुकुल ने रामकुमारी को विधि विधान से नागदेव की पूजा आराधना के निर्देश दिए और रामकुमारी ने त्योद के दक्षिण में स्थित जंगल में नारे की पाल पर खेजड़ वृक्ष के नीचे नागदेव की बाम्बी पर पूजा आराधना 12 वर्ष तक
की। कहते हैं कि विक्रम संवत 1129 अक्षर या अक्षय तृतीया को नागदेव ने दर्शन देकर पुत्र प्राप्त की आशीर्वाद दिया या पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। और प्रश्न संख्या 168 पर तपस्या पूर्ण होने पर कुल गुरु मंगलनाथ जी महाराज की आज्ञा से रामकुमारी ने अपने भाई हेमूजी के साथ ससुराल खरनाल पहुंची। और प्रश्न संख्या 170 में नागदेव का वरदान फला और विक्रम संवत 1130 की माघ शुद्ध 14 गुरुवार तदनुसार 29 जनवरी 1074 ईस्वी को खरनाल गणतंत्र में ताहर देव जी के घर में शेषवातार लक्ष्मण ने तेजा जी के रूप में जन्म लिया। इस तिथि की पुष्टि बेरुबाट तेगाना की बही में होती है। प्रश्न संख्या 171 कहते हैं कि बालक के जन्म लेते ही महलों में प्रकाश फैल गया। बालक के चेहरे पर प्रखर तेज दमक रहा था। दमकते चेहरे को देखकर पिता ताहर देव के मुख से सहसा निकला कि यह तो तेजा है। अतः जन्म के साथ ही तेजा का नामकरण हो गया। जोशी को बुलाकर नामकरण करवाया तो उसने भी नामकरण ही तेजा किया। तेजा जी के जन्म के बारे में जनमानस के बीच प्रचलित एक राजस्थानी कविता के आधार पर मनसुख रणवा का मत है। जाट वीर धोलिया वंश गांव खरनाल के माय, आज दिन सुबह बसे बस्ती फुला भाई या बस्ती फुला छाय। शुभ दिन 14 वार गुरु शुक्ल माघ पहचान, सहस्त्र 130 में पर कटे तेजा महान। इसका मतलब ये है कि अवतारी तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 में माघ शुक्ल चतुर्दशी बृहस्पति को नागौर परगना के खरनाल गांव में धोलिया जाट सरदार के घर हुआ। तेजा जब पैदा हुए तब उनके चेहरे पर विलक्षण तेज था, जिसके कारण इनका नाम रखा गया तेजा। उनके जन्म के समय तेजा की माता को एक आवाज सुनाई दी, कुंवर तेजा ईश्वर का अवतार है, तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रहेगा। तेजा जी के पूर्वजों की जाइल की काला जाटों की पीढ़ी दर पीढ़ी शत्रुता चली आ रही थी। जाइल के सरदार बालू नाग ने अपने ज्योतिषी को बुलाकर बालक का भविष्य पूछा तो बताया गया कि बालक बड़ा होनहार एवं अपर बली होगा, अन्याय अत्याचार के खिलाफ एवं धर्म संस्थापन के पक्ष में मर मिटने वाला होगा, अपने दुश्मनों के लिए यमदूत साबित होगा, गोधन व सज्जनों के लिए देवदूत साबित होगा और तेजाजी महाराज हर समुदाय में पूज्य जाने वाला पूजनीय होगा। ज्योतिषियों द्वारा ऐसी भविष्यवाणी सुन खरनाल गणराज्य के दुश्मन जाइलों काला जाटों ने भयभीत होकर जनता में अनेक तरह की अफवाहें फैलाई तथा बालक मूल लक्षण या नक्षत्र में पैदा हुआ है, अगर बालक को रखा गया तो धोलिया वंश का नाश हो जाएगा, खरनाल गणराज्य में अकाल पड़ेगा, जनता बर्बाद हो जाएगी आदि आदि बहुत सारी अफवाहें फैलाई। जनता इन पर अफवाहों से दुखी होकर अनिष्ट की आशंकाओं से भयभीत होने लगी। फिर प्रश्न संख्या 172 पर आप देख सकते हैं, जनता ने अनिष्ट की आशंका से अन्न जल त्याग दिया तथा शिव की आराधना करने लगी। तेजा जी के माता पिता शंकर भगवान के उपासक थे, उन्होंने भी अन्न जल त्याग दिया और शिव की आराधना में लग गए। कहते हैं कि इस तपस्या से खुश होकर शिव पार्वती ने तपस्यारत तेजा के माता पिता को दर्शन दिए तथा कहा गया कि आपका यह पुत्र शेषवातार लक्ष्मण का अवतार होगा, यह गौ रक्षा कर भूमि का भार उतारने आया है, आप निश्चित रहिए, किसी प्रकार की आशंका न करें, यह बालक तेरी तथा तेरे गणराज्य की कीर्ति को संसार में अमर करेगा। दिव्य शक्ति की पहचान यह है कि इसकी मुखमंडल का तेज जला नहीं जाता। शंकर भगवान के वरदान से ही तेजा जी की प्राप्ति हुई है। तेजा जी के प्राणों पर आया संकट इस तरह संकट या शिव कृपा से टल गया था। इस कारण कलयुग में तेजा जी को शिव का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, मैं हूं नवतन मंडूसिया और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपको बताऊंगा जो लेलन का जन्म। प्रश्न संख्या 173 में लखी बंजारा द्वारा लाखा बालद ला
लाकर अपना नाम खरनाल के रास्ते सिंध प्रदेश ले जा रहा था। लाखा के पास शुभ लक्षणों से युक्त सफेद रंग की दिव्य घोड़ी थी। उस घोड़ी के गर्भ में अग्नि की अधिशास्त्री शक्ति लेलन के रूप में पल रही थी। जब लाखा अपना बलद लेकर खरनाल से गुजर रहा था, तभी विक्रम संवत 1131 1074 ईस्वी की आका तीज के दिन दोपहर 12:15 बजे लीलन का जन्म हुआ। लीलन के जन्म लेते ही उसकी मां सर्वज्ञ सिधार हो गई। लाखा ताहरजी से परिचित था। ताहरजी ने उस घोड़ी को बच्चियां को रख लिया, उसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हो तेजाजी महाराज की जय हो। पिदोरा गोत्री जाटों की बात जगदीश भाट निवासी हर्षोलाव की पोती के अनुसार तेजाजी का ननिहाल पिड़ोदा गोत्री जाटों के घर था। उस गांव में 81 परिवार जाट समुदाय के थे, 125 परिवार माली समुदाय के थे, 55 समुदाय मेघवाल समाज के थे, 5 परिवार भाट परिवार के थे और ब्राह्मण 250 तथा इन सबको मिलाकर 277 घर थे। जगदीश भाट निवासी हर्षोल लाव की पोती के अनुसार अखोजी के पुत्र तथा जेठू जी के पुत्र कन्नू जी की पुत्री रामी का विवाह विक्रम संवत 1116 में भोई जी के पुत्र ताहरजी धोलिया खरनाल के साथ हुआ। और मैं वीर तेजाजी की महाराज के बारे में और अगली वीडियो में आपको सविस्तार से बताऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हो तेजाजी महाराज की जय हो।